हेलो फ्रेंड्स, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे, साथ में उसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का इन इंडेक्स में बिहेवियर हो सकता है और किस डायरेक्शन में ट्रेड हो सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन या टिप्स वगैरह नहीं दी जा रही है। कोई भी आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे करिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो रेगुलर डेली के जो हमारे ट्रेड्स है उसको वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन था हमारा नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट मंथ मतलब अभी जो करंट मंथ अगस्त चल रहा है उसका फर्स्ट डे था। और मार्केट का जो एक्सपायरी में आप देखेंगे निफ्टी का एक्सपायरी था। ठीक है, और निफ्टी का एक्सपायरी था, तो देख लेते हैं किस तरीके का निफ्टी का एक्सपायरी की वजह से जो डेटा आया है वो किस तरीके का रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो अगर 31 जुलाई 2024 की बात करें तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था यस्टरडे 24,951 में, आज क्लोज हुआ है 25,011 में। तो आपको यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग आइडिया मिल गया है कि मार्केट में पेस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप पिछले 2 हफ्ते से अगर मार्केट देखेंगे तो काफी इसमें उतार चढ़ाव रहे हैं। बजट का भी उसमें इम्पैक्ट रहा है, बजट का इम्पैक्ट रहा है, उससे पहले आप देखेंगे इलेक्शन का इम्पैक्ट रहा है। और मार्केट वैसे ही काफी ज्यादा मीन्स ओवरशूट हो चुका है और ओवरबॉट कंडीशन पे है। यहाँ पे लोगों में इंटरेस्ट नहीं है कि किसी तरीके से और स्ट्रेच किया जाए मार्केट को, और फिर भी मार्केट चला जा रहा है ऊपर। ठीक है, स्लोली एंड स्टडी। तो आप एक चीज समझ लीजिए, मार्केट ओवरबॉट कंडीशन पे यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है लॉन्ग के लिए। बस ये है कि आपके पास कोई पोजीशन है तो आप उसको हैच कर लीजिए और वेट करिए, क्योंकि आप अपने कैपिटल को जितना ज्यादा सेव रखेंगे आपको मार्केट उतना ही ज्यादा आपको ऑप्शन देगा। सही समय में आप उसका एंगेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना बहुत सारा कैपिटल लॉस कर सकते हैं। तो वेट करिए मौके का, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 5 दिन का अगर मैं डेटा बताऊं तो 24,835, फिर उसके बाद 24,836, फिर 24,856। मतलब आप ये मार्केट कैसा चल रहा है, मतलब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। 800 मतलब 24,835 26 का क्लोज, फिर 29 का 24,836, फिर 24,857। मतलब किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ना पेस है। मार्केट खुलता है गैप अप या कैप डाउन, फिर जाके रुक जाता वहीं पे। तो कुल मिला के ये है कि एक राइटर होगा, राइटर के लिए मार्केट एक बार टाइम डीके के लिए ठीक है, बट डायरेक्शन वाइज जो ट्रेडर होते हैं वो उनके लिए तो कम से कम मार्केट नहीं है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा आप मार्केट से स्टे अवे रहें। डेटा की बात करें तो आज का जो डेटा रहा है 1 अगस्त को, कल जो क्लोज हुई थी 24,951 का, आज उसे क्रॉस करके क्लोज किया है, 25,011 पे क्लोज किया है। ठीक है, डेटा में देखें क्लाइंट का इंडेक्स फ्यूचर में क्या पोजीशन रहे। पिछले 2 हफ्ते से क्लाइंट की पोजीशन जो इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव रही है, बीरिश पोजीशन रही है। स्टिल कल की भी पोजीशन देखेंगे तो 67,794 की पोजीशन शॉर्ट रही है इंडेक्स फ्यूचर में। आज भी उन्होंने नेट टू नेट 18,715 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट किए हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो नेट पोजीशन शॉर्ट है वो है 86,509। ठीक है, और ये एक मतलब जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें और ऐड किया गया, तो ये बीरिश पोजीशन है। ऑलमोस्ट 86,590 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बीरिश है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में कंटिन्यूअसली बीरिश है, और आज भी उन्होंने अपनी स्लाइटली से कवर किया है अपनी बीरिश पोजीशन में।
फिर भी इनके पास 81,520 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास आज की डेट पे क्लोज हुए। बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस की पोजीशन की वजह थोड़ा मार्केट जो है थोड़ी सी फंसा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एफआईएस जो है इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग करके बैठा हुआ है और ये ना सेल आउट कर रहा है ना ही उसे बहुत ज़्यादा बाई कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक दिन वो थोड़ा सा सेल आउट करता है, उसी को फिर से बाई कर लेता है। इसी तरीके से उनकी पोजीशन चले आ रही है। यही एक वजह है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से गिरना नहीं चाह रहा है। तो एफआईएस की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो भी फ्यूचर की। अगर इनके पास फ्यूचर का इतना ज़्यादा पोजीशन नहीं होता और होने के बावजूद भी इनका इंडेक्स के साथ ऑप्शन के साथ हैज पोजीशन है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 16% यहाँ पे बुलिस है ये। आज भी उन्होंने नेट टू नेट 22,059 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन में ऐड किया है। तो जो नेट ओवरऑल जो बनता है इनके पास 1,66,279 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग है। ठीक है, जो कि बुलिस पोजीशन हो जाती है, और यहाँ पे ये 16% बुलिस है। ठीक है, आप नेट टू नेट में देखेंगे तो लॉन्ग है 37% और शॉर्ट है इनके पास 19%। तो दोनों साइड की पोजीशन आपको बता दिया, बुलिस साइड ज्यादा है। बात करें क्लाइंट की, तो 45% यहाँ पे बुलिस है और 55% यहाँ पे बीरिस है। तो 10% क्लाइंट यहाँ पे बीरिस है, और वहीं पे प्योर जो है 17% जो शॉर्ट पोजीशन पे है डीआईएस, और लॉन्ग पोजीशन पे 8%। तो 9% के आसपास अभी बीरिस पोजीशन है डीआईएस की। प्रोस की बात करें तो प्रोस की पोजीशन इंपॉर्टेंट रखती जरूर है, लेकिन इनका भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट है नहीं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे पिछले 29 जुलाई से ये पोजीशन नेगेटिव बना रहे थे, फिर उसके बाद उनने हल्का सा पॉजिटिव बनाया और शॉर्ट पोजीशन का कवर करके बनाया। फिर आज उन्होंने अपनी जो 5,317 कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग पोजीशन थी उसको अनवाइंड कर लिया, और ना के बराबर मीन्स 1,0750 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन है, जो कि एक बुलिश पोजीशन कहलाएगी। 0% जितना लॉन्ग है उतना ही शॉर्ट पोजीशन है। तो नेट टू नेट इनके पास परसेंटेज जीरो, बिल्कुल जीरो। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रोस इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। यहाँ पे एफआईएस की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन अभी भी स्टिल है और होल्डिंग है इनके पास, लंबी एक्सपायरी का होगा प्रोबेबली। क्लाइंट के पास यहाँ पे बीरिस पोजीशन बनाया गया है 68,000 का। ठीक है, बात करें अगर नेक्स्ट इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। आज क्या सिचुएशन में वो क्लोज किए हैं, किस तरीके का हैंड क्लोज हुआ, हैंड चेंज हुए हैं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स ऑप्शन में किस तरीके का ट्रेड हुआ है। क्लाइंट की पोजीशन की बात करें तो क्लाइंट की पोजीशन आपको कॉल साइड दिख रहा होगा 3,31,156 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट था, जो कि बीरिस पोजीशन हो जाती है। आज उसमें उन्होंने नेट टू नेट 1,86,225 कॉन्ट्रैक्ट कवर किए। ठीक है, जिसकी वजह से अभी नेट टू नेट पोजीशन रिड्यूस हो गई है और इनके पास बन रहा है 1,44,931 कॉन्ट्रैक्ट का इनके पास शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बीरिस पोजीशन है। और आप देखेंगे 2% के आसपास बीरिस परसेंटेज कॉल साइड दिख रहा है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज निफ्टी का एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी। तो दोनों साइड कॉल और पुट, दोनों साइड शॉर्ट एंड लॉन्ग साइड, दोनों साइड जो है पोजीशन स्क्वायर अप हुए हैं, और जो जिसकी वजह से जो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे दिख रही है 1,86,225 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश लॉन्ग की है, जो कि जो शॉर्ट पोजीशन कल तक की थी वो स्क्वायर अप के लिए। ठीक है, पुट साइड क्या हुआ है क्लाइंट का, तो क्लाइंट के पास जो पोजीशन थी 4,64,023 कॉन्ट्रैक्ट की जो शॉर्ट पोजीशन थी, जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है, वो आज और एडिशनल उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है। तो जिसकी वजह से पुट साइड जो है बुलिश पोजीशन बन गई है, और नेट टू नेट 34,107 का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और शॉर्ट किया है। तो 4 लाख
98,120 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी जो है शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बुलिश पोजीशन कहलाती है। और इधर भी, इसमें भी इन्होंने लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों अपनी पुट्स पोजीशन को क्लोज किया है, स्क्वायर अप किया है। ठीक है, बात करें अगर हम DIS की, तो DIS की पोजीशन कॉल साइड कुछ नहीं होती है, जीरो आज उन्होंने भी क्लोज किया। और DIS की पुट साइड जो पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन है, जो कि बुलिश पोजीशन नहीं बीरिश पोजीशन होती है। ठीक है, और आज उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 29,560 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और ऐड किए हैं, जिसकी वजह से 3,51,850 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास और ज़्यादा लॉन्ग साइड हो गए हैं, जो कि बीरिश पोजीशन है। बात करें अगर FIS की, तो FIS की पोजीशन कॉल साइड आपको दिख रहा होगा, कंटिन्यूअसली लॉन्ग पोजीशन बनाई थी इन्होंने, आज उस पोजीशन को अच्छा खासा उन्होंने कम किया है। ठीक है, आप देखेंगे 1 लाख कल तक का जो था 3,64,426 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग था, और नेट टू नेट उन्होंने 1,90,462 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपनी पोजीशन से जो है अनवाइंड किया है। ठीक है, तो हालांकि एक्सपायरी की वजह से दोनों साइड लॉन्ग और शॉर्ट साइड दोनों साइड स्क्वायर अप हुआ है, बट जो नेट टू नेट पोजीशन बन रही है, ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है वो रिड्यूस होके 3,64,000 से 1,73,864 कॉन्ट्रैक्ट की अभी लॉन्ग पोजीशन है। पुट साइड अगर देख लें तो पुट साइड आपको दिख रहा था कल तक की पोजीशन 4,23,883 कॉन्ट्रैक्ट, वो भी उन्होंने उस साइड FIS ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को रिड्यूस किया है, 2,81,184 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अनवाइंड किया है। ठीक है, और इनके पास जो पोजीशन अभी जो बन रही है वो है 1,42,699। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है दोनों पोजीशन जो है रिड्यूस हो गई, कॉल साइड और पुट साइड जो उन्होंने बना के रखी थी मंथ एंड के लिए, वो उन्होंने जुलाई का स्क्वायर अप कर लिया है कंप्लीट, और फ्रेश जो बनी हुई है वो जो है हैच काइंड ऑफ पोजीशन है। ऑलमोस्ट 1,73,000 का जो कॉल साइड बाइंग है वो उसी को 1,42,000 के आसपास शॉर्ट इधर पुट भी बाई है। तो इस तरीके से हैच पोजीशन बनी हुई है। और प्रोस की बात करें तो प्रोस जो है कंटिन्यूअसली पिछले 4 दिन से बीरिश रहा है, और आज उन्होंने ज़्यादा कुछ हैंड चेंज नहीं किया, अपनी पोजीशन का छोटा सा पार्ट उन्होंने 4,239 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपना कवर किया जो शॉर्ट पोजीशन थी। ठीक है, प्रोस की अगर पुट साइड भी देखें तो पुट साइड एक बहुत बड़ा हलचल हुआ है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा पिछले 3-4 दिनों से क्या हुआ है। 68,000 पुट यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, शॉर्ट किया था, जो कि बुलिश पोजीशन है। ठीक है, उसको बढ़ा दिया था 1,82,873। ठीक है, इसे और बढ़ाया गया। ठीक, लास्ट मतलब कल की बात करें तो और बढ़ाया है इसने, और पुट साइड 2,82,159 कॉन्ट्रैक्ट तक इनकी पोजीशन बन गई थी। ठीक, आज का देखो, इस सारी पोजीशन को 2,82,179 का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कंप्लीटली कवर कर लिया। ठीक, और फ्रेश उन्होंने 3,570 का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट का बाय किया है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो पोजीशन इनकी जो शॉर्ट पोजीशन थी, जो कल तक की अच्छी बड़ी पोजीशन शॉर्ट थी, जिसकी वजह से लग रहा था कि मार्केट यहाँ से और ऊपर उछल सकता है, वो आज उन्होंने कंप्लीटली स्क्वायर अप कर लिया है। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। और अब शॉर्ट पोजीशन में आ गए हैं दोनों मीन्स एक तो हमारा प्रो, ठीक, प्रो दोनों साइड पोजीशन देखेंगे, हालांकि इतनी बड़ी पोजीशन है नहीं, बट कुछ तो भी पोजीशन अभी शॉर्ट बनी है। पिछले 3-4 दिनों से तो लॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए थे, अब इन्होंने अपनी पोजीशन में
थोड़ा बीरिसपन लाना शुरू किया है, ठीक है। और एफआईएस की बात करें तो एफआईएस भी ऑलमोस्ट हैच काइंड ऑफ पोजीशन में बैठा है, तो इसका तो अभी हम ज्यादा कुछ लेंगे नहीं, बट अपनी बुलिशनेस जो प्रोस के पास थी वो उन्होंने कंप्लीटली हटा ली है इंडेक्स ऑप्शन में, ठीक है। आपको फ्यूचर में यहां से भी कोरिलेट कर लेते हैं, तो फ्यूचर में आपको दिख रहा होगा कि प्रोस के पास ज्यादा कुछ पोजीशन है नहीं, ठीक है। और एफआईएस के पास स्टिल अभी भी बुलिशपन है, बुलिश पोजीशन है, ठीक है। डीआईएस के पास 81,000, तो यहाँ पे इंडेक्स में आपको दिख रहा होगा कि डीआईएस अभी बीरिस है, यहाँ पे एफआईएस की पोजीशन हैच है और प्रो की पोजीशन ऑलमोस्ट नील है। मतलब जो बुलिश पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बुलिश पोजीशन इनके पास बनी हुई थी वो उन्होंने अभी की डेट पे कंप्लीटली वहां से हटा दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपको अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी कल का दिन मुझे जो इस सिनारियो से लग रहा है, क्योंकि प्रो की पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब प्रो की पोजीशन यहाँ पे दिख रही है कि बीरिस मतलब जो हैवी उन्होंने बुलिशनेस बना के रखा था वो अपनी पोजीशन को कंप्लीटली हटा लिए हैं और एक स्लाइटली सा बीरिस पोजीशन बना लिया है। और एफआईए जहां पे लॉन्ग होता था वो अभी उन्होंने हैच कर लिया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिनारियो बन रहा है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बीरिसनेस का। और बात करें क्लाइंट का, तो क्लाइंट को यहाँ पे फंसाया गया है, ठीक है। कैसे फंसाया गया है वो आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि क्लाइंट की पोजीशन 3,31,000 से कॉल साइड जो शॉर्ट थी बीरिस वो अभी रिड्यूस होगी 1,44,931, ठीक है। ये तो खैर ठीक है, उन्होंने अपनी बीरिसनेस में थोड़ा सा रिडक्शन किया, लेकिन आपको पुट साइड देखिए, पुट साइड उन्होंने जो शॉर्ट किया हुआ था उसे बिल्कुल भी ज्यादा छुआ नहीं है और वहां पे राइटिंग किया हुआ है हैवी, मतलब 4,98,130 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये जो पोजीशन है किसी भी हालत में जो है इनको जीतने दिया जाएगा नहीं, जीतने मतलब इनको प्रॉफिट बुक करने नहीं दिया जाएगा। और प्रोबेबिलिटी यह है कि एफआईएस प्रो जो है दोनों मिलके उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो था ऑप्शन का, इंडेक्स ऑप्शन का। और यहाँ पे कुछ अच्छे सिनारियो दिख नहीं रहे हैं और यहाँ पे अच्छा खासा मुझे कल तक का मैं पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको जो प्रिडिक्शन बताया था कि न्यूट्रल रहने वाला मार्केट, और आज भी मार्केट न्यूट्रल रहा है, किसी भी तरीके का ट्रेडिंग का मौका नहीं दिया है। तो न्यूट्रल रहेगा मीन्स ज्यादा पेस नहीं रहेगा, वहीं पे फंस के रह जाएगा मार्केट। 150 पॉइंट अगर ऊपर नीचे जाके फिर वहीं चला जाएगा तो उसी तरीके का मार्केट रहा है। आप जहां से सोचेंगे ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे बाई करेंगे और वो तुरंत वहां से वो रिवर्ट ले लेगा। तो इस तरीके का मार्केट, तो ऐसे सिनारियो में आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते। आप ट्रेडिंग में जब भी करने जाएंगे तो आपका बड़ा लॉस होता जाएगा। तो ऐसे सिनारियो में आपको बाहर रहना है, ठीक है। वेट करिए, अच्छे मौके देंगे आपको और मार्केट में थोड़ी हलचल आने दो, आपको डेफिनेटली मौके मिलेंगे ट्रेडिंग के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स फ्यूचर की। स्टॉक्स फ्यूचर में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है प्रोस की, एफआईएस की और डीआईएस की और क्लाइंट की। तो यहाँ पे क्लाइंट का पोजीशन अभी भी बुलिश है, हैवी बुलिश है और अपनी बुलिशनेस से थोड़ा सा उन्होंने 26,829 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अनवाइंड किया है। वहीं पे एफआईएस की बात करें, एफआईएस ने अपनी पोजीशन में और ऐड किया है कॉल स्टॉक पोजीशन को। प्रोस की बात करें तो प्रोस ने भी अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया है। 26,849 का जितना क्लाइंट ने बाई किया उतना सेल किया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लाइंट, एफआईएस और प्रो तीनों के तीनों जो है बुलिश है। एक डीआईएस जो है बीरिस है, क्योंकि डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड वाले, तो इनके म्यूचुअल फंड वाले बीरिस हैं, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी तरीके से उन्होंने हैच बना के रखा होगा, दूसरी जगह उन्होंने सेल किया होगा, ऑप्शन सेल किया होगा या फिर इंडेक्स से हैच किया होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर लॉन्ग दिख रहा है तो आपको स्टॉक फ्यूचर साइड आपको शॉर्ट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑप्शंस में क्या क्या सिचुएशन बन रही है। तो स्टॉक ऑप्शंस में क्लाइंट की पोजीशन लॉन्ग है
कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड, पुट साइड उन्होंने शॉर्ट किया है और कॉल साइड उन्होंने लॉन्ग किया है। आज भी अच्छा खासा लॉन्ग किया है कॉल साइड, और पुट साइड उन्होंने शॉर्ट किया, जो कि दोनों दोनों के साइड बुलिश पोजीशन है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने अपनी पोजीशन जो है, शॉर्ट पोजीशन थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी लॉन्ग पोजीशन को वो हैच किए होंगे शॉर्ट करके। आज यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है कॉल साइड को। आज भी उन्होंने 52,659 और स्ट्रांगली उन्होंने हैच किया है, ठीक है। और नीचे में देखेंगे तो डीआईएस की कोई पुट साइड खरीदी बिक्री नहीं हुई है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने भी आज अपनी पोजीशन जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको और ऐड किया है, इन्होंने भी अपनी पोजीशन को हैच किया है, ठीक है। प्रोस की बात करें तो प्रोस ने भी 64,730 कॉन्ट्रैक्ट से ऑप्शन से उन्होंने कॉल साइड ऑप्शन को सेल करके हैच किया। तो अभी ओवरऑल जो दिख रहा है, कॉल साइड 3,61,257 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन से हैच किया गया है। वहीं पे आप देखेंगे प्रोस की पोजीशन, तो प्रोस की पोजीशन जो कल तक थी लॉन्ग पोजीशन पुट की, वहां से भी उन्होंने हैच किया। तो इस तरीके से अगर प्रोस की पोजीशन देखेंगे 5,50,000 के आसपास इनके पास स्टॉक ऑप्शन से हैच किया गया। उतना ही कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट उतना ही कॉन्ट्रैक्ट देखिए आप यहाँ पे फ्यूचर में उन्होंने लॉन्ग किया है। तो ये कंप्लीटली हैच कर दिए हैं। मार्केट किधर भी जाए इनको नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि स्टॉक खरीद के एक तरीके से वो दूसरे साइड उन्होंने बेच भी दिया है, तो एक हैज बन गया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफआईएस की पोजीशन, एफआईएस की पोजीशन ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास अभी शॉर्ट ऑप्शन में है। अब एफआईएस की पोजीशन यहाँ पे देखिए तो एफआईएस हालांकि लॉन्ग जरूर है, एफआईएस 7 लाख, ठीक है। तो एफआईएस स्टिल अभी भी लॉन्ग है, और वो इंडेक्स ऑप्शन से वो हैच करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे डीआईएस, एफआईएस और प्रो तीनों के तीनों जो है बीरिस मोड में है और सेंटीमेंट उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। अपनी पोजीशन को स्टॉक साइड उन्होंने हैच करके रखा हुआ है, और ऑप्शन और फ्यूचर साइड आपको, इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन साइड आपको वीकनेस दिख रही है। तो कल परसों का मेरा वीडियो जो है न्यूट्रल था, आज का वीडियो प्रोबेबिलिटी ये है कि न्यूट्रल टू बीरिस होने वाला मार्केट, ठीक है। चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में कुछ दिख रहा है क्या? चार्ट में आपको डेली का चार्ट में कुछ, आज की मार्केट में कुछ ज़्यादा कुछ हलचल नहीं थी। हालांकि एक बहुत बड़ा गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ था, और थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद मार्केट नीचे भी आने लग गया और काफ़ी ज़्यादा टूट भी गया। टूटने के बाद फिर वापस रिकवरी करके 59 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हुआ है अबो 25,010 पॉइंट के पास में, ठीक है। और ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग, प्रीवियस डे के हाई से, प्रीवियस डे मीन्स वीकली हाई से ऊपर क्लोज दिया है, तो अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो था चार्ट। और ट्रेडिंग का ऐसा है कि आज के लो के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू होता है तो फर्दर आपको एक सपोर्ट जो मिलने वाला है वो है आपको 24,900 के पास में, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिएगा। और एक जो रेजिस्टेंस है ऊपर जो मिलने वाला है, वो आज का जो हाई था 25,077, वो रेजिस्टेंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको आज अच्छा खासा मतलब एक साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट था उसका, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, ऐसा ऊपर नीचे रोलर कोस्टर जैसा। लोगों ने ज़्यादा कुछ इसमें मतलब कुछ करने के लिए कुछ मिला नहीं, मार्केट वहीं का वहीं फंस गया, 100 पॉइंट 200 पॉइंट के बीच में वो घिसता रह गया, ठीक है। तो मार्केट कुछ असेंडिंग एज टाइप का सिचुएशन इसकी है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो आप कुछ इस तरीके का है ये असेंडिंग,
असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ है। यहाँ अगर ब्रेक करके ऊपर चलना शुरू होता है तो मान के चलिए आपको एक फर्दर अप मूव मिल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर चलना शुरू होता है तो आपको फर्दर अप मूव मिल सकता है। अदर इसको ब्रेक करके नीचे चलना शुरू होता है तो फर्दर आपको 50,900 के पास में भी आपको जाता हुआ मार्केट देख सकता है। ठीक है, 52,000 का एक मान के चलिए आपको एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और फिर अगर उसके ऊपर चलना शुरू हुआ तो फिर आपको यहाँ तक भी 52,350 के पास में फिर एक सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट, और साथ में हमने डेटा भी देखा, और मार्केट का प्रोबेबिलिटी न्यूट्रल से अभी बेयरिश होता जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कल सिचुएशन किस तरीके की बनती है। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन का दबाना मत भूलिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो आपको डालने के लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।